हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि काइनेमैटिक्स या मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल कराए जाएं। तो आज आपके लिए पेश है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल। अब इससे पहले आप लोग मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में ये टाइप कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से, ताकि ये पता चले कि आप लोग कहीं एक ही जगह से हैं कि मतलब अलग अलग जगह से हैं। तो जितने लोग भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ टाइप करना ना भूलें। अगर आप अपना नाम भी टाइप कर दें तो और भी अच्छा, नहीं तो आप सिटी तो कम से कम टाइप कर ही दें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। In the given figure, the time displacement graph of a moving body is given. Draw its time velocity graph and state when was the body going fastest. कब बॉडी फास्टेस्ट जा रही थी, ये इसमें बताना है। पहले कितने सवाल है? 3 से 4 सवाल है इसमें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कब बॉडी सबसे तेज चल रही थी। इट मीन्स कि वेलोसिटी उसकी कब फास्टेस्ट थी। मतलब यहाँ पे ये दिया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ जिसको बोलते हैं, इज व्हाट? इज वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप होती है। तो इसमें देखिए कि किस पोर्शन में स्लोप सबसे ज्यादा है। ये है ओ ए का रीजन, ओ से ए तक। फिर ए बी तो कोई स्लोप ही नहीं है, जीरो। बीसी में कुछ स्लोप है, निगेटिव है, लेकिन वो इतनी स्टीप नहीं है जितनी एओ की स्टीपनेस इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड 1 सेकेंड। अब इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, ये इसमें ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, ऐसे। ये यहाँ की स्लोप 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 20 मीटर दी गई है, और ये भी पूरा 20 है। तो इसमें पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस इसने क्या, इसने सबसे पहले तो 0 से स्टार्टिंग करी, 20 पे गया। फर्स्ट टर्म पे 0 से स्टार्टिंग करी, ये 20 पे गया, फिर 20 से वापस 0 पे आ गया। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस वो आ जाएगी 20 + 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। फिर अब आते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट है 3, डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालनी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, बैक टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। फिर अब आते हैं फोर्थ। व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द बिगिनिंग टू अप टू द ए। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें ये पूछा है। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी किसी कर्व में नहीं है, स्ट्रेट है वेलोसिटी। तो हमेशा क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है ना घट रही है ना बढ़ रही है। इस तरीके से यहाँ पे भी इसकी स्लोप एक ही रही है, यहाँ पे भी इसकी स्लोप एक ही रही है। बीच में क्या है कि वो रुक गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन उसका क्या है, उसमें लगने लग गया। तो एक्सेलरेशन ए से लेकर, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू ए, ए से लेकर हाँ यहाँ तक एक्सेलरेशन जो होगा ए तक का इसमें पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है रुक गया। तो जब रुक जाता है ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है कि कोई फोर्स की वजह से रुका या कुछ रुका हो। तो 0 से लेकर ए तक तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, इसमें पीछे का नहीं कह सकते हैं कुछ। ये है एक्चुअली 0 से ए तक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन द एडजॉइनिंग फिगर इज शोन द टाइम डिस्टेंस ts ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट। फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है साइक्लिस्ट की। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ निकलेगी? देखिए सब जगह की स्लोप हम लोग निकालेंगे। डिस्टेंस अपॉन में टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया गया, एक्सटी ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया, ए बी और ये सी और ये डी। तो ए बी की अगर हम लोग स्लोप निकालें, एम ऑफ ए बी, एम मतलब क्या होता है? स्लोप। यही वेलोसिटी होती है।
मतलब ये इस सेक्शन की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी है 20 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो BC की स्लोप है वो तो जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो। MCD क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ CD, ये क्या आ जाएगा, जितनी भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 20 पे था, अब ये 35 पे चला गया, तो 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा 3 से 5 2 7.5 मीटर। तो वेलोसिटी कहाँ पे इसने पूछी कि मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम इस रीजन में है वेलोसिटी, मतलब कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। यही निकालना था 10 मीटर पर सेकेंड, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अब आते हैं सेकंड पे, एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी, एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी में, तो एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसमें कितने यहाँ से चला है, 0 से लेकर 35 तक चला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। अच्छा, ये जो डेटा था किलोमीटर पर आवर में था, तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर कर दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी 35 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसका क्या हो जाएगा 0 से लेकर 5 सेकंड इसने लगाया है, मतलब कि इसका 7 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कार मूव्स फर्स्ट फॉर 0.1 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये 0.1 आवर तक चलती है। फिर उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है, और तब इसने कितना चला है 0.4 घंटा चला है। फिर उसके बाद फिर से 20 किलोमीटर पर आवर पे आ जाती है विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और अब इसने 0.2 आवर चला है। तो सबसे पहले बोला गया ड्रॉ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द कार एंड यूज इट टू फाइंड टाइम वेलोसिटी ग्राफ, इसमें आपको बनाना है। इसका जो टाइम वेलोसिटी ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर वेलोसिटी लिखी जाएगी वेलोसिटी, और इधर क्या लिखा जाएगा टाइम। टाइम जो होगा आवर्स में होगा। तो सबसे पहले इसने बोला है कि पहले ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद ये पहला इसने 0.1 आवर लगाया इसमें। फिर इसके बाद इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, 60 किलोमीटर पर आवर तक चली। फिर इसके बाद ये कम हो गई, यहाँ से यहाँ चलने में इसने 60 किलोमीटर आवर जब ये चली तो इसने ये 0.4 घंटे तक ये इतनी गति से चला। तो अगर इतनी स्पीड से अगर इसने 0.4 आवर तक चला है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, इसमें 0.4 और ऐड कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 आवर। फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर से ये 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है अपनी वापस, और ये 0.2 घंटे तक चलती है। 0.2 घंटा मतलब कि यहाँ पे फिर 0.7 आवर हो जाएगा 0.7 आवर। ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये दोनों लाइनें साथ ही में है, अगर डायग्राम में ना बन पाया तो फिर सॉरी, इसको ये साथ ही में कर लीजिएगा। ये अब आते हैं हाउ मच डिस्टेंस द कार मूव्स इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल, पहले टाइम इंटरवल में इसने कितनी डिस्टेंस चली है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम क्या हो जाएगा 0.1 आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर चला है इसने। फिर सेकंड क्या है, हाउ मच डिस्टेंस द कार मूव्स इन द होल जर्नी, पूरी जर्नी में इसने कितना ट्रेवल किया, तो ये क्या हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये सभी रेक्टेंगल से, यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल है,
तो इन सभी का एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 20 है, ये 0.1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं इसमें। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 20 इंटू 0.1। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 60 इंटू 0.4। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 20 इंटू 0.2। अब इन सभी का जब सम करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसने पूछा है कि हाउ मच टाइम द कार टेक्स इन फर्स्ट 14 किलोमीटर। तो देखिए पहले 14 किलोमीटर में कितना इसको टाइम लगा, पहले 2 किलोमीटर में तो 0.1 लगा, फर्स्ट 2 किलोमीटर में 0.1 लगा, तो बचा कितना अब 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 किलोमीटर, मतलब कि 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के लिए कितना स्पीड से चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर डिवाइड बाय जो भी इसका टाइम है 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 0.2 आर। तो जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.3 आवर्स। ये फाइनल आंसर। अब ग्राफ में इसको दिखाना है, इसको शेड कर देना है, इंडिकेट कर देना है, मतलब कि 0.3 आवर्स तक यहाँ कहीं 0.3 आ रहा है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.2, यहाँ 0.1, 0.2, 0.3 कुछ इसी जगह पे आएगा। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, शेड कर देंगे टोटल। ये 0.3 है, 0.3 आर, ये पूरा जो एरिया है ये शेड हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन उसका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो चेंज नहीं हो रहा है। डिटरमाइन द टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकंड। तो अगर हम लोग इसका वीटी ग्राफ बनाए तो एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, और वही उसकी स्लोप क्या, वही इसकी स्लोप कहलाती है। स्लोप आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 y1 क्या है, वेलोसिटी है, और x2 x1 क्या है, टाइम है। और ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन है, ये मत भूलिएगा। अभी आगे चल के स्लोप की जगह पे एक्सेलरेशन ही डाल देंगे। इसमें अभी फॉर्मूले नहीं यूज करना है, अभी ग्राफ से ही सारा करना है, नहीं तो फॉर्मूले से तो आप आराम से कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर और सारे इक्वेशंस, लेकिन इसमें ग्राफ का यूज करना है। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, मतलब कि v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली जो वेलोसिटी है v है, और ये वाला जो टाइम है 5 है। इस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक बार। तो v माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको उधर अगर ट्रांसफर कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द वीटी कर्व। तो वीटी कर्व का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस इसका क्या है, बेस है टाइम, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी अचीव करिए 40। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो फिर आ जाएगा 100 मीटर, ये आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है पूरी बॉडी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसमें इस केस में यही होगा क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट, तो टोटल अपॉन में टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ है 100 मीटर, डिवाइड बाय जो भी टाइम है, टाइम कितना है 5 सेकंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये अपनी बुक में डायग्राम देख लीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि हाउ फार डज द रनर हुज टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज शोन इन द फिगर ट्रेवल इन 16 सेकंड, 16 सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया। तो देखिए इसमें 4 फिगर दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये पैरेललोग्राम, नहीं ये तो ट्रेपेजियम है, और ये एक रेक्टेंगल है। तो 2 रेक्टेंगल, एक ट्रेपेजियम
और एक ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ फार डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। तो पहला तो ट्राइंगल है, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना बर्बाद हो उसमें। इसका जो बेस है वो कितना है, 2 है। हाइट कितनी है यहाँ पे, 8 है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो बेस है वो 2 माइनस 10 मतलब कि 8 है। 8 इंटू जो भी इसकी हाइट है 8 प्लस यहाँ पे क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब ये तो 4 हो गई, ये जो है ये 4 मीटर है, और ये क्या है, ये 8 मीटर है। तो 4 + 8 इंटू जो भी उनके बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है, 10 है, ये 12 सेकंड है। 12 सेकंड, ये एस लिखा है। तो 10 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये एक स्क्वायर है, क्योंकि ये 16 और ये 12 है, तो 4 × 4, हाँ ठीक है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, 4 × 4। तो जब इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 100 मीटर। नेक्स्ट आगे क्या पूछा गया इसमें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रनर एट t = 11 सेकंड। t = 11 सेकंड, इसमें देखिए 11 कहाँ आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस जगह पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इस जगह पे जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका यहाँ पे भी होगा, वही इसका यहाँ पे होगा, वही इसका यहाँ पे होगा, वही इसका, मतलब पूरी इस लाइन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 - v1 अपॉन में डेल्टा t। तो v2 की वैल्यू क्या दी रखी है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड का डेटा है, ये मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 8, क्योंकि ये इधर 4 है इधर 8 है, अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, t। तो -4/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ कार इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट फर्स्ट एक्सेलरेशन फ्रॉम a to b, सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 4 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 4 सेकंड निकालना और एक्सेलरेशन निकालना a से b का। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे नहीं था, यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ 2 सेकंड और यहाँ पे 3 सेकंड, ये 5 ही 7। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी निकालना है, इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 - v1 अपॉन में डेल्टा t। तो अपने ग्राफ में आप देखिएगा कि जो v2 है मतलब वेलोसिटी ऑफ b है एट b माइनस वेलोसिटी ऑफ a अपॉन में डेल्टा t। तो वेलोसिटी एट b क्या हो जाएगी, 2 माइनस वेलोसिटी एट a क्या हो जाएगी, 5 डिवाइड बाय डेल्टा t कितना हो जाएगा, 3 - 2 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 4 सेकंड। लास्ट 4 सेकंड में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो 4 सेकंड मतलब ये 7 है, ये 3 है, तो यहाँ तक 1 2 3 4 4 सेकंड हो गए। मतलब कि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ये निकालना है। अगेन इसमें क्या हो गया, ये 2 है, 2 मीटर पर सेकंड, और ये है 5 मीटर पर सेकंड। इसमें एरिया अंडर द कर्व निकलेगा, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोगों के सामने ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ जो इसमें आएगी ये 5 माइनस, इसमें तो स्क्वायर है, 5 - 3 2, इधर भी 2, तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा। प्लस ये क्या है, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, 7 - 5 2 इंटू हाइट क्या हो जाएगी 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 + 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ द टू कार्स विच स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द सेम ग्राफ बाय हाउ मच डिस्टेंस द कार ए वाज अहेड ऑफ द कार बी इनिशियली। तो इसमें बोला गया कि पहले पार्ट में बोला गया है कि कार ए जो है वो कार बी से कितनी आगे थी इनिशियली। तो कार ए कितनी आगे थी, यहाँ पे देखिए इनके इनिशियल पॉइंट जो है 0 है और एक का 5 है, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर अहेड थी। कार बी से कार ए 5 किलोमीटर आगे थी। फिर सेकंड क्या बोला गया कि विच कार इज मूविंग फास्टर, कौन सी कार ज्यादा तेज चल रही। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, देखने से लग रहा है कि बी की स्लोप ज्यादा है, ए की स्लोप कम है, लेकिन फिर भी हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा जितनी भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है कार ए ने, 15 पे अभी रुकी है, 5 से चला है, तो 15 माइनस 5 और टाइम कितना लगाया है 3 इज इक्वल टू 10/3 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे? कितना इसने चला है, 0 से लेकर अभी 20 पे खड़ी है, तो 20 माइनस 0 अपॉन में इसने भी उतना ही टाइम लगाया है 3 घंटे, तो 20 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ए, तो वेलोसिटी तो बी जो है वो फास्ट चल रही है। अब थर्ड बोला गया कि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट विच प्लेस द कार बी विल कैच द कार ए, कार बी कब कैच करेगी और कितनी डिस्टेंस पे कैच करेगी ए को। तो ग्राफ से पता चल रहा है कि एक जगह इनकी डिस्टेंस क्या हो गई है, सेम हो चुकी है। वो टाइम कब आया है? वो टाइम है मीटिंग टाइम जो है, मीटिंग टाइम वो है 1.5 घंटा। ग्राफ से देख के पता लगेगा, फ्रॉम ग्राफ। तो आप इसमें ग्राफ का यूज कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मीटिंग टाइम जो इसका दिया गया है वो 1.5 आवर दिया गया है। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बी या ए, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग ए से निकालना है तो ए के लिए हमें 5 किलोमीटर और ऐड करा देने पड़ेंगे। पर इसमें बोला गया है एट विच प्लेस द कार बी विल कैच द ए, बी किस डिस्टेंस पे कैच करेगी ए से, तो बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी की वेलोसिटी डालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी बी की वेलोसिटी है इनटू टाइम, मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम है 1.5 घंटा, बी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20/3, तो यहाँ पे जो आपका आएगा 0.5 और यहाँ पे 10 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग से। और अगर यही ए का पूछता तो उसमें 5 किलोमीटर आ जाता उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, ए के स्टार्टिंग पॉइंट से। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपना मतलब कुछ डिटेल डाल दीजिएगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए थैंक यू, बाय।